आइए आज हम लोग बेसिक घटाव सीखते हैं जिसमें संख्या का अलजेब्रिक है। तो घटाव की जब बात किया जाता है तो यहाँ पर अनेक प्रकार का घटाव होता है, जिसमें कुछ कुछ यूनिट बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, खरीद लेंगे। 15 में से 7 तो 8 हो गया। फिर 6 बचा, 6 में से 9 नहीं घटेगा। फिर 16 में से 9 तो 7 हो गया। 7 में से 3 4। तो इस तरह से हासिल घटाते हैं। इस तरह 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 हो जाएगा। फिर यहाँ बच गया 8 में से 3 तो 5। इस तरह से हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस टाइप का कभी कभी आ जाता है तो कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। इसी टाइप से यहाँ देखते हैं यहाँ कितना है, 0 है। 0 में से 4 नहीं घटेगा, क्या करेंगे, यहाँ से पहचान लेते हैं। 10 हो गया। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। फिर 9 बचता है, 9 में से 6 तो 3, 9 में से 2 तो 7 तो 2 बचेगा। 8 में से 2 तो 6। इस तरह से बचता है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। इस तरह से होता है। इस तरह से ये भी बन जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 17 में से 9 तो 8 बचेगा। 7 में से 7 तो 0 हो जाएगा। 8 में से 3 तो 5। इस तरह से घटाव बनता है अंकों का। तो अब चलते हैं एक्सप्रेशन में। इस तरह से रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4x। फिर 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 8xy। xy रहेगा तो xy लिखेंगे, yz रहेगा तो yz लिखेंगे, ये भी रहेगा तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5xy। इसी तरह से 4 में से 17 नहीं घटेगा बट माइनस में घटेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है। क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। 17 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 13xy। तो इस तरह से देखिए, हमेशा घटाव में हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा अंक का चिन्ह यहाँ प्लस तो छुपा हुआ है, लेकिन प्लस को नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस दिए। तो 17 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -13xy। इस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे घटाए 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। इसी तरह सब इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इस तरह को समान को एक जगह लिखेंगे। 8xy माइनस क्या होगा, 3xy, फिर -4yz, फिर +8yz। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5xy। अब ये बड़ा ये बड़ा है तो उसी कैसे लिखेंगे, हालांकि घटेगा। 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 4yz। इसी टाइप से यहाँ पर भी बेसिक है। तो यहाँ पर करेंगे 28xy, फिर माइनस कितना 24xy, फिर -14yz, फिर +8yz। अब क्या करते हैं, 28 में से 24 गया कितना बचेगा, 4xy। अब ये बड़ा है तो ये बड़ा, तो देख रहे हैं कि ये बड़ा ये लिखेंगे। तो 14 में से 8 कितना बचेगा, 6yz। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से बनाया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए और आगे थोड़ा सा सवाल लेते हैं। तो यहाँ xy और axy को एक जगह लिखेंगे, 84xy माइनस 44xy, फिर -6yz, फिर +2yz। अब क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं बड़ा ये है, प्लस चिन्ह तो प्लस को नहीं लिखते हैं। तो 4 में 4 हो गया 0, 8 में 4 गया 4 हो गया, फिर xy। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो देखना बड़ा अंक का चिन्ह प्लस है, हालांकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है, माइनस देंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4yz। इस तरह से ही मेरा हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं 3xy माइनस ये वाला 23xy, फिर -22yz, फिर +16yz। आप क्या करेंगे, 33 में से 23 गया कितना बचेगा, 10xy। और ये प्लस है या माइनस है, तो बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे। 22 में से 16 गया तो 6 बचेगा, 6yz। इस तरह से हमेशा प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह ध्यान देते हैं और उसी तो लिखते हैं। यहाँ है 40 pq, फिर -26 pq, फिर -33 qr, फिर +16 qr। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, 20 pq
ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा है तो इसी पे लिखेंगे तो कितना बचेगा 17, 17 क्यू आर। फिर इसी तरह से यहाँ चलेंगे 88 ए बी फिर माइनस 24 ए बी फिर माइनस 44 बी सी फिर प्लस 24 बी सी। 8 में से 4 गया, 4 बचे, 8 में से 2 तो 6 ए बी। ये बड़ा कि ये बड़ा, क्या देखो ये बड़ा किसी के साइन लिखेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 तो 2 हो गया फिर बी सी। इसी तरह से यहाँ चलेंगे 33 ए बी फिर माइनस 23 ए बी फिर माइनस 16 बी सी फिर प्लस 8 बी सी। 33 में से 23 गया कितना बचेगा 10 ए बी। ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा किसी चीज लिखने 16 में से 8 गया 8 बी सी। इस तरह से भी आंसर हो गया। और इसी तरह से लास्ट इसको देखते हैं 32 ए बी माइनस क्या करेंगे 22 ए बी फिर माइनस 44 बी सी छूट गया है फिर प्लस 88 बी सी। अब क्या करेंगे 32 में से 22 गया कितना बचेगा 10 ए बी। अब यहाँ पर ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये बड़ा है तो इसी के लिखेंगे प्लस 88 में से 44 गया तो 44 बी सी। इस तरह से आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और कुछ सवाल दे देते हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए होगा, वो आप लोगों के लिए होगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से लगता होगा कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 2-3 को बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बेसिक है, इसके बगैर आगे नहीं काम चलेगा। तो क्या करते हैं थेरा x² y फिर माइनस ये हो गया 8x² y फिर माइनस 6y² z फिर प्लस 2y² z। अब क्या करेंगे 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5x² y। ये बड़ा कि ये बड़ा, तो देख रहे हैं ये बड़ा, किसी चीज लिखेंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4y² z। इसी तरह से यहाँ पर चलेंगे 48x² y माइनस 28x² y फिर माइनस 23y² z फिर प्लस 16y² z। तो 48 में से 28 गया कितना बचेगा 20x² y। और इसमें देखना यही बड़ा है तो 23 में से गया 16 तो 7 बचेगा 7y² z। फिर इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो सिंपल ही है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ गया ए बी पी क्यू आर एस जो भी है वही आया होगा। अब क्या करेंगे तो 83 से मतलब 13 में 60 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 5 तो 2 यानी 27 बच गया p² क्यू। अब देखें ये बड़ा है ये छोटा है, किसी का साइन लिखेंगे 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 2 गया तो 4 बचा यानी q² y। फिर इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है यहाँ की ओर से a² b और यहाँ पर आएंगे 27 a² b फिर माइनस 33 b² c फिर प्लस 27 b² c। अब क्या करेंगे 27 में से 37 में 33 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा 6a² b। अब देख रहे हैं कि बड़ा अंक का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस से देंगे तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 33 में से 27 यानी 6 b² c। फिर इसी तरह से यहाँ पर है तो लिखेंगे 33 x² y फिर होगा 87 x² y प्लस 16y² z फिर प्लस 49y² z। तो अब क्या करना है घटाएंगे 33, ये बड़ा अंक है तो चिन्ह तो माइनस देंगे 7 में से 3 गया 4 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा फिर x² y। अब यहाँ बड़ा अंक क्या है छूट गया क्या नहीं छूटा हुआ है तो माइनस बड़ा अंक चिन्ह प्लस तो प्लस देंगे 49 में से यानी 9 में से 6 3 तो 4 में से 3 हो गया फिर हो गया y² z।
फिर इसी तरह से इसको लिखेंगे 33 ए स्क्वायर बी फिर माइनस 24 ए स्क्वायर बी माइनस 16 बी स्क्वायर सी फिर प्लस 8 बी स्क्वायर सी। तो 33 में से 24 गया कितना बचेगा? 9 ए स्क्वायर बी फिर यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस है तो 16 में 60 गया 8 बचेगा बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से 33 बी स्क्वायर से 43 में 17 बी स्क्वायर से फिर 33 क्यू स्क्वायर 8 प्लस 8 क्यू स्क्वायर 8। तो 33 में से 17 गया तो 16 बचेगा क्यू स्क्वायर क्यू और इसमें से कितना 3 में से 3 0 हो गया प्लस का चिन्ह लगेगा 8 में से 5 क्यू स्क्वायर 5। इस तरह से ये आपके लिए और ये मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया है और ये स्टार्टअप है पार्ट वाइज इस टाइप बता रहे हैं और इसके बाद इसे थोड़ा सा बढ़ करके बताएंगे जिसको मध्य पद तोड़ने के लिए गुना करने के लिए सिखाएंगे और उससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। अगर ये चीज़ क्लियर होगा तो उधर फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।